जय गुरुदेव। हमारे इस वीडियो पर अपना हार्दिक स्वागत है। आज मैं श्री रामचंद्र जी के बारे में बताऊंगा और उनके गुणों की चर्चा करूंगा। वैसे तो वो उनके जो गुण थे वो 16 थे, लेकिन इस वीडियो में मैं उनके 5 गुणों के बारे में चर्चा करूंगा और आशा करूंगा कि आप अपने आप में भी ये देखें कि वो गुण आप में मौजूद हैं कि नहीं। तो पहला जो गुण है उनका सहनशीलता और धैर्य। उनके अंदर सहनशीलता बहुत थी और धैर्य भी बहुत था, और ये हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। क्योंकि वो कोई व्यक्ति अगर क्रोधित हो जाता था उनके सामने, तो वो उस चीज़ को, उसके क्रोध को सहन कर लेते थे, और फिर जब भी उत्तर देते थे बहुत शालीनता से वो अपनी बात को रखते थे, और धैर्य उनके अंदर बहुत था। उस धैर्य के बदौलत उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा, क्योंकि दुख को सहन करने के लिए धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो 2 गुण हैं भगवान राम के, ये गुण हर एक में भी होने चाहिए। दूसरा गुण एक है आज्ञाकारी पुत्र का। वो आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने माता कैकेयी का जो आदेश था 14 वर्ष का वनवास, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वो उनकी माता थी। उन्होंने अपने पिता का धर्म की रक्षा भी की, एक पुत्र होने के नाते, क्योंकि पिता ने माता कैकेयी को 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, और वो 2 वरदान माता कैकेयी ने भरत भाई को सिंहासन के रूप में और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास के रूप में मांगा। पिता के दिए हुए वचन की रक्षा हो सके, इसलिए भी उन्होंने इसको 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किया था। ये आज्ञाकारी पुत्र ही कर सकता है। तीसरा है आपका बेहतर मित्र। जो मित्रता होती है वो जीवन में अहम होती है। अगर आपकी मित्रता गलत लोगों से हो गई तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। अगर वही मित्रता आपकी अच्छे लोगों से हो गई तो वही जीवन आपका स्वर्ग बन जाएगा। तो उन्होंने जो भी मित्रता जिससे भी की, उन्होंने उस मित्रता को निभाया। कई बार खुद को भी संकट में डाला मित्रता निभाने को लेकर, लेकिन मित्र पर आज ही नहीं होगी। और चौथा है बेहतर भाई। एक बड़ा भाई होने के नाते
उन्होंने एक बेहतर भाई का जो रिश्ता होता है उसको निभाने में कोई भी कोर कसर छोड़ी ही नहीं थी। चारों भाइयों में जो आपस में प्रेम था वो एक अनूठा प्रेम था। भाई को, छोटे भाई को राज सिंहासन मिला तो भगवान श्री राम को जरा भी संकोच नहीं हुआ, जरा भी दुख नहीं हुआ। भारत को राज सिंहासन मिला, उसको जरा भी प्रसन्नता नहीं हुई, जरा भी खुशी नहीं हुई। ये था आपस भाई भाई का प्रेम। एक भाई अगर वनवास जा रहा है तो छोटा भाई लक्ष्मण उस भाई की रक्षा करने के लिए, और जो भाभी जी हैं उनकी रक्षा करने के लिए छोटा भाई तत्पर है। उसकी पत्नी भी है उर्मिला, उसको उस अपनी पत्नी को भी छोड़कर वो चला जाता है केवल भाई की रक्षा करने के लिए और अपनी भाभी माँ की रक्षा करने के लिए। यह था भाई भाई का आपस में प्रेम। जो अब पांचवा है सत्यवादी। वो सत्यवादी थे, वो हमेशा सत्य ही बोला करते थे, झूठ बोलते ही नहीं थे। चाहे कुछ भी हो जाए वो सत्य ही बोलते थे। तो ये उनके गुण थे। अब हमको ये देखना है कि इस वर्तमान समय में ये गुण हमारे घर में या हमारे समाज में या हमारे शहर में या राज्य में या देश में मौजूद हैं क्या, और हैं भी तो कितने % है। जो ये खबरें आती हैं, भाई ने भाई को मार डाला, भाई ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, पुत्र ने माँ को निकाल दिया है, ये जो खबरें आती हैं तो ये हमको क्या बताती हैं, हमको किस बात का संकेत करती हैं। चाहे वो एक घटना हो, चाहे 2 घटना हो, चाहे 50 घटना। अगर एक घटना भी होती है तो वो भी हमें संकेत करती है कि हाँ, धर्म मेरा कम हो रहा है। अगर हम धर्म को मानने लगे, मानना अलग बात होती है। अगर श्री राम जी जो भगवान जी हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी, उनको मानना अलग चीज होती है, लेकिन उनके गुणों को अपने जीवन में लाना एक अलग चीज होती है। तो हमको इन गुणों को अपने अंदर स्थापित करने पड़ेंगे। वैसे तो 16 गुण होते हैं, धीरे धीरे और भी गुण आगे अन्य वीडियो में मैं बताता रहूँगा। तो इनको, इन गुणों को हमारे अंदर होने चाहिए मौजूद, और हमारे अंदर जब मौजूद होंगे तो हमें ये कोशिश भी करनी चाहिए कि हम उन गुणों को अपने व्यवहार में भी लाएं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि 16 गुण उनके पास थे, वो तो भगवान थे। भगवान के पास तो होता ही है 16 गुण, हमारे अंदर कहाँ हो पाएंगे, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। ऐसा नहीं है। आप शास्त्रों में पढ़िए, वेदों में पढ़िए, जितने गुण भगवान श्री रामचंद्र जी के थे उतने गुण हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे रईस हो, चाहे गरीब हो,
चाहे बीमार हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे अपंग हो, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर भी वही गुण होते हैं, 16 गुण पूरे। लेकिन उनको जानना पड़ता है, उन्हें हमें जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, उनके अपने उन गुणों को जागृत करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इन गुणों को अपने अंदर लाइए और इन गुणों का इस्तेमाल भी कीजिए। और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में जो हमने आपको ये गुण बताए हैं, उन गुणों को आप व्यवहार में लाएंगे और आगे जो हैं उनके गुण वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, घंटी जरूर बजाइएगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय महर्षि।